भाई कौन हो तुम? कहां से आए हो? मेरा नाम बबलू है। बबलू उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुंचा। अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ ने अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। जो यहाँ एक बार आ गया तो फिर यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, पर वो जादुई जंगल मुझे यहीं ला छोड़ता है। मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिन्न के सवालों का जवाब देना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। मैं तैयार हूँ। मुखिया बबलू को उसी रास्ते तक छोड़ देता है। यही जंगल पार करके तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। बबलू वहां से आगे जाने लगता है। तभी वह किसी चिराग से टकराता है। उस चिराग में से एक बादल नुमा इंसानी आकृति निकलती है, जिसे देख बबलू पीछे हटने लगता है। बबलू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। जिन, बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं? मुझे ये बात मुखिया जी ने बताई है। साथ ही मुझे जंगल से निकलना है। पर मेरी एक शर्त है। कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गांव ना भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हें मुझे तो क्या, सारे गांव वालों को छोड़ना होगा। मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इन्हीं गांव वालों के साथ रह लूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूं। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया। पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पी ना कोई पाया। देखी रात अनोखी वर्षा, पर पीना कोई पाया। ये कोई सवाल नहीं हुआ। तुम ही ने मानी है मेरी शर्त। बबलू भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसकी जान तो चली ही जाएगी और लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पहेली को सोचते हुए बबलू को उसके खेतों की याद आती है। जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था, वहां पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रही थी। इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है। उसकी वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। जिन्न दूसरी पहेली पूछता है। तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सका। मैं हूँ कौन? पानी का जहाज, जो सिर्फ पानी पर तैर सकता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इसी प्रश्न में दूसरा सवाल, मैं हूँ कौन? इसका जवाब है मनुष्य। वो बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है, लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता है। बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। यदि मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम और गांववासी सभी स्वतः ही अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न। लाल बुझक्कर बोझ के और ना बोझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। बबलू इसे सुनकर बहुत चकित रह जाता है। उसने लाल बुझक्कर की बहुत ढेर सारी कहानियों पढ़ी और सुनी रहती थी। ये लाइन उसने उसके बेटे लड्डू की किताब से पढ़ी और लड्डू को समझाई भी थी। इसे याद करके वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद कर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन्न भी उसके साथ हुई घटनाओं को देख लेता है। जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे, बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए, जब तक उस पल को आप जान ना लें। आमतौर पर लाल बुझकर कहते हैं, जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और
समझने को तैयार नहीं होता है। बबलू के इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ एक तेज आवाज आती है। बबलू को तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं, पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। वह जहां पर खड़ा होता है वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर घर होता है। बबलू भैया, ये तो भगवान की लीला है। जो भगवान को करना है वो करके ही रहता है। ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, सब्र रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम सभी लोग रात में सोए हुए थे, तभी कोई जैसे आया और जादू करके चला गया। साथ ही ये चिट्ठी आपके नाम छोड़कर गया है। बबलू चिट्ठी पढ़ते हुए, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, सभी के बारे में सोचा, साथ ही सभी को छोड़ने के लिए कहा। इसी उदारता के लिए मैं तुम्हें ये सुख और सुविधा और धन दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि जो भी तुम्हारे साथ घटा है वो तुम किसी से ना कहो। यदि तुम किसी को भी कुछ बताते हो तो ये सब तुमसे छिन जाएगा।